हमें कभी SC एक्ट का प्रयोग नहीं करना है। तो मैं खुला चैलेंज देता हूं कि आप हम जैसे व्यक्ति को फोन लगाएं, जो अन्याय अत्याचार जो कर रहा है मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। जब नालायक कुत्ते कायमी नहीं करते हैं उसी का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है कि हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार होता है। एट्रोसिटी एक्ट बना और उसके अंतर्गत यदि कोई आंख चढ़ाता है और ऊंची आवाज में बात करता है, आंख उठाता है, क्योंकि आप लिखे हुए कानून की पुस्तक को नहीं मानते हो। जब भी आप मेरे लिए फोन लगाओगे और किसी कुत्ते ने आपको आंख भी चढ़ाई हो, उस पर भी मुकदमा कायम कराने का काम मैं करता हूं। तो जब बेउमा सिंह को भारत सरकार ने हथियार दिए तो बेउमा सिंह पाकिस्तान में गई और वहां पर आतंकवादियों को अड्डे उड़ाने का काम किया, आतंकवादियों को उड़ाने का काम किया। एक भी आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं रहने दिया। और साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से और कई घटनाओं को स्वयं भी हमने देखा है। आज ही नहीं, वर्तमान में ही नहीं, भूतकाल से लेकर के और वर्तमान काल में जुल्म जातीय दलित समाज पर जारी है और स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि भविष्य काल में भी जारी रहेगा। आज जब हम मीडिया और सोशल मीडिया पर ये देखते हैं कि कई प्रदेशों से, कई जिलाओं से, कई गांवों से ये घटनाएं आती हैं कि दलित समाज की बारात रोकी गई। एक दलित होना, एक जाति में पैदा होना ही बड़ा गुनाह है। साथियों, आज दिनांक तक बारात नहीं निकलने दी जा रही, चारपाई पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, चबूतरा पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो हम हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक अनुच्छेद 17 में छुआछूत का निवारण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1991 में। SC एक्ट या गांव की प्रचलन की भाषा में हरिजन एक्ट कहते हैं। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बनाया गया, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए, दलितों की सुरक्षा के लिए, निवारण के लिए एक कानून तैयार किया गया। और इस कानून के अंतर्गत सुधार भी बहुत हुआ और सुधार हो रहा है और होता रहा। लेकिन कारण बन गया क्या कि जब एक कानून बना और लागू हुआ और जब हम पर जुल्म जातीय होता है तो हम कायमी भी कराते हैं और जुल्म जातीय होता है, अटल सत्य है। मैंने भी देखा, आज भी प्रचलन जारी है। कई जगह चबूतरे पर नहीं बैठने दिया जाता है, कई जगह से बारात नहीं निकाली जाती। अभी अभी 4 से 8 दिन हुए कि एक मामला टीकमगढ़ छतरपुर जिले से आ गया, जहां हमारे भाई हैं जो पिछड़ा वर्ग समाज के, सामान्य समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के, हम सब भाई हैं और हमारे भाई हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि निकलने के लिए प्रशासन से मांग हमें नहीं करना है, हमें अनुसूचित जाति अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कराने की मांग करना है। और कोई भी पिछड़ा वर्ग का भाई का या सामान्य का भाई का है, हमें कभी SC एक्ट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब उनके कहने पर हम प्रयोग करते हैं तो राजीनामा भी उनके कहने पर करते हैं। जब हम किसी के कहने पर राजीनामा करेंगे तो फिर हमारा हथियार में धार कमजोर होगी कि नहीं होगी। इसीलिए अपने हथियार की धार कमजोर हमें मत करना है। हमें यदि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार जब 17वां अनुच्छेद बना और 17वें अनुच्छेद के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट बना और उसके अंतर्गत यदि कोई आंख चढ़ाता है और ऊंची आवाज में बात करता है, आंख उठाता है और हमें ये लगता है कि जातीय जुल्म को देख करके ये हमें चढ़ा रहा है, तब भी हम उस पर कायमी करा सकते हैं और हमें कराना चाहिए और करा के कभी राजीनामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जे हमारे वैसे भाई हैं। लेकिन जब हमसे जुल्म जातीय करते हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे सामान्य के हो, उनके लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वो भौंकने वाले कुत्ते हैं और यदि कुत्ता भौंकता है तो उसके मुंह बंद करने के लिए डंडा ही उठाना पड़ता है और ये हमारे लिए डंडा है। इसीलिए कोई चढ़ाए तुरंत कायमी कराओ, लेकिन राजीनामा नहीं करो। वैसे हम भाईचारे के पोषक हैं, सदैव हमने भाईचारे बनाने को कहा है, समानता और मानवतावादी लोग हैं। लेकिन कोई यदि नहीं मानता है तो भाईचारे से काम नहीं चलेगा, हमें तुरंत कायमी करानी पड़ेगी। और जब हम कायमी के लिए जाएं और पुलिस वाले नहीं सुनते हैं तो हमें उन पर हथियार नहीं उठाना है जिनने हमसे आंख छुड़ाई, हमें पुलिस वाले कुत्तों पर हथियार उठाना है और हथियार उठा करके यदि हो सके तो उनका सर कलम करने का काम करना है। क्योंकि हम यदि ये कहते हैं, आवेदन लिखते हैं कि उसने जात ऊंच नीच किया, गाली दी, तो पुलिस वाले नालायक कुत्ते कायमी नहीं करते हैं। जब नालायक कुत्ते कायमी नहीं करते हैं उसी का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है कि हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार होता है। और साथियों, जब पुलिस वाले नहीं सुने तो उनके इलाज के लिए हर विधानसभा में, हर जिले में और हर गांव में मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और जय भीम का नारा लगाते हुए आपकी जरूर सुनते हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आपके तो वे सुनेंगे ही, और जो पुलिस वाले कुत्ते हमारी नहीं सुनते हैं तो उन्हें भी औकात दिखाने का काम हम जैसे लोग जरूर करेंगे, उन्हें भी संविधान पाठ पढ़ाने का काम करेंगे। वैसे हम कभी कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लिखे हुए कानून की पुस्तक को नहीं मानते हो। मुझे इसीलिए ये बातों को कहना पड़ रहा है। आज मैंने देखा, कई बार देखा कि कोई हमारा साथी गया और पुलिस में उसने आवेदन दिया कि फलाना व्यक्ति, वो चाहे पिछड़ा वर्ग का हो चाहे सामान्य का हो, वो हमारे लिए सताने का काम कर रहा है। तो नालायक पुलिस वाले कुत्ते वो हमारे व्यक्ति पर ही भौंकते हैं, उन्हें काटने का काम नहीं करते जो अन्याय अत्याचार करते हैं। और उन्हें जब काटने का काम नहीं करते हैं तो मैं खुला चैलेंज देता हूं कि आप हम जैसे व्यक्ति को फोन लगाएं
जो अन्याय अत्याचार जो कर रहा है मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो कानून में बधा है, जो हमारी नहीं सुन रहा है, हम सबसे पहले कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। और कानूनी कार्रवाई करने में यदि पुलिस हिचकिचाती है तो सबसे पहले पुलिस का इलाज किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमने ये सीख लिया, पुलिस का इलाज करना और जो आंख चढ़ाते हैं उनका इलाज करना, तो साथियों हम पर भविष्य में जुल्म जातीय नहीं होगा। क्योंकि जुल्म जातीय तब होता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब हम अत्याचार को सहन करते हैं, तब हम अत्याचार का विरोध करते हैं, बोलते हैं, जब जुल्म जातीय नहीं होता है। क्योंकि हम अपनी आवाज को बुलंदी से उठा रहे हैं, तब काय का जुल्म जात। जुल्म जात जब है जब अपनी आवाज को ना उठा पाए। तो आप किसी भी गांव के हो, कोई भी हो, वैसे भाईचारा बनाओ, दलित पिछड़ा वर्ग का सामान्य का सब हमारे भाई हैं, भाईचारा बनाओ। लेकिन जब भाईचारे से काम ना चले और आपके एक बार समझाने से काम ना चले, तो अपने हथियार का प्रयोग करो और कभी राजीनामा मत करो, क्योंकि राजीनामा से हम कमजोर हो जाते हैं। और आज तक किसी ने एससी एक्ट झूठा लगाया ही नहीं है। जो नालायक कुत्ते कहते हैं कि एससी एक्ट झूठा होता है, हरजन एक्ट झूठा होता है। अरे साथियों, हरजन एक्ट कभी किसी ने झूठा नहीं लगाया। हरजन एक्ट जब ही लगाया जब हम पर अत्याचार हुआ है। और हम पर क्या अत्याचार तो हमारे नेताओं पर हो जाता है। मैंने देखा है, एससी के सांसद थे, कुछ चुनिंदा एससी के सांसद थे, तो कुछ छोटी मानसिकता रखने वाले लोग उन्हें भी उनके घर पर मारने पहुंच गए। क्यों पहुंच जाते हैं ये लोग? क्योंकि वे समझते हैं कि जो जाति से नीच है, इसीलिए कमजोर है, इन्हें घर में घुस करके मारो। और क्यों मारते? क्योंकि इनकी मानसिकता हो गई है। और मानसिकता को चेंज करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, दंडात्मक कानून जरूरी है। गांधी और बाबा साहब की बहस हुई तो गांधी ने कहा कि भावनात्मक हृदय परिवर्तन जरूरी है। जब भारतवासियों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तब वो अन्याय अत्याचार अपने हिंदू भाइयों के साथ नहीं करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भावनात्मक हृदय परिवर्तन कभी नहीं होता। यदि दंडात्मक कानून हमारे पास है तो हम हृदय को भी परिवर्तन कर सकते हैं। और आज की स्थिति हम बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की, खासकर मुझे मध्य प्रदेश सरकार की जानकारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो किसी पर अन्याय अत्याचार होता है और अनुसूचित जाति अधिनियम के अंतर्गत कोई भी भाई हमारा कार्रवाई कराता है, थाने तक जाता है और थाने में एफआईआर दर्ज कराता है, उसके तुरंत 20 और 15 दिन बाद उस केस को लड़ने की राशि भी दी जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था। तो इसीलिए सरकार की राशि का फायदा उठाते हुए अन्याय अत्याचारियों को दंड दिलाने का जरूर काम करें। और जब भी मौका मिलेगा, जब भी आप मेरे लिए फोन लगाओगे और किसी कुत्ते ने आपको आंख भी चढ़ाई हो, उस पर भी मुकदमा कायम कराने का काम मैं करूंगा, मेरी पूरी टीम करेगी और सारे अम्बेडकरवादी साथी करेंगे। अन्यथा अनलीगल किसी पर नहीं कराएंगे, ना हमने कभी कराया। आज भी जुल्म जातीय होता है, आज मैं जहां पर बैठा हूं होता है। कोई लोग इसी से चढ़ जाते हैं कि जितने बढ़ गए हैं, आज पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता, कई चबूतरों पे आज नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये स्थिति कहां बनी हुई है, कहां परिवर्तन हुआ है? आज आजादी के 70 साल बाद हम विश्व पटल पर नाम लिखने जा रहे हैं। और उसके बाद जब गांव में हम देखते हैं, अपने ही गांव में देखते हैं, हम अपने गांव में देखते हैं तो क्या स्थिति मिलती है। विश्व पटल की बात करें या हम खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से कि भारत सरकार ने जब बेमा सिंह जी को हथियार दिए तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाला है और भारत ने संतों को पाला है। तो जब बेमा सिंह को भारत सरकार ने हथियार दिए तो बेमा सिंह पाकिस्तान में गई और वहां पर आतंकवादियों को अड्डे उड़ाने का काम किया, आतंकवादियों को उड़ाने का काम किया। एक भी आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं रहने दिया। और भारत सरकार से मैं कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहूंगा, भारत में जातकवादी है और जातकवादियों को खत्म करना है तो आप हमारी समाज के लिए हर गांव में, हर कस्बे में एक एक हथियार थमा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी जातकवादी हम पर आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। जय भीम।